हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक ये है कि एक नए उद्यमी को, एक नए पेस्ट कंट्रोल व्यवसायी व्यक्ति को कितना समय देना होगा पेस्ट कंट्रोल के काम स्टार्ट करने के लिए, या फिर जो है पेस्ट कंट्रोल का जो बिज़नेस है उसमें जो मेन व्यक्ति है, पेस्ट कंट्रोल करने वाला जो उद्यमी है, उसका कितना योगदान रहेगा समय को लेकर के। यानी कि वो व्यक्ति जो स्टार्ट कर रहा है उसका कितना समय लगने वाला है। आज का टॉपिक यही है। आप मेरे साथ जो है ना इस वीडियो में पूरे बने रहिए। हम एक एक डिटेल चर्चा करने वाले हैं और साथ में अनुरोध करूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को रेड कलर का बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने घंटे के निशान को दबा करके उसमें नोटिफिकेशन टू ऑल कर लीजिए, ताकि मेरी जो भी वीडियोस आती हैं वो आप तक समय पर पहुंच सकें। देखिए, एक बेसिक सा सवाल है कि जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसके दो ही मॉडल होते हैं, या तो आप उसमें फुल टाइम उतरते हैं या फिर जो है पार्ट टाइम उतरते हैं, या फिर आप जो है उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट की जो है भूमिका में रोल में होते हैं। आपका पैसा लगा होता है, व्यापार कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा होता है, प्रॉफिट आप बांट लेते हैं। यदि आप वेंचर कैपिटल में हैं तो आप थोड़े समय को दे करके उस वेंचर के ऊपर उसकी एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व करके संतोष कर सकते हैं। और यदि आप सोच रहे हैं कि मैं इस कार्य को स्वयं का इन्वेस्टमेंट लगा करके और कुछ मैन पावर रख करके और पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करता हूं, तो मेरा जो है शुरू में ही आपसे जो है ये कहना चाहूँगा कि आप जो है वीडियो भी जो है फर्दर ना देखें और इस कार्य को भी फर्दर जो है वो करने की जो आप मन बना रहे हैं उसका त्याग कर दें, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल का बिज़नेस पार्ट टाइम बिजनेस पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। जो लोग पेस्ट कंट्रोल का काम कर रहे हैं उनको पता है कि किस तरीके से जो है सर्विसेज के कॉल आते हैं। कॉल का कोई समय नहीं होता है। ग्राहक जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको समय बताता है कि ठीक है जी, मेरा 2 दिन का टूर प्लान है, सैटरडे संडे में नहीं घर पे रहूँगा, आप जो है वो सैटरडे में काम स्टार्ट कर दीजिए और दोपहर तक ख़त्म कर दीजिए, मैं दोपहर से निकल जाऊँगा। ये शुक्रवार की शाम को कर दीजिए, मैं शाम से निकल जाऊंगा और 2 दिन की छुट्टी के बाद आऊँगा तो मुझे मेरा काम तैयार मिलेगा। जनरली इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो टर्माइट कंट्रोल की सर्विसेज हैं वहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो मच्छर मक्खी या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में चूहे और कॉकरोच की सर्विस के लिए भी वो आपको रात के 10 बजे के बाद का टाइम देते हैं, क्योंकि 10-11 बजे तक उनके यहाँ कस्टमर रहते हैं और रात में करवा के वो बंद करके चले जाते हैं। अगले दिन या तो छुट्टी होती है या फिर जो है वो 11-12 बजे आकर के उसको ओपन करते हैं, तो इतनी देर में उनका काम हो चुका होता है। तो यहाँ अगर आपने जो है ये मन बनाया था कि मैं पार्ट टाइम में जो है वो समय लगाऊंगा और इसमें जो है आधा दिन बैठूंगा या फिर जो है 9 से 8 के बीच में काम करूंगा, वो सारे प्लान फेल हो जाते हैं। इसमें जो है कस्टमर की जो नीड है उसके हिसाब से आपको सर्विस देनी होगी और आपको सर्विस देने के लिए 24/7 के रेशियो में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो समय आप ये मान के चलिए कि ये 24 घंटे की जॉब वाला जो है वो व्यवसाय है। विशेषकर मालिक तो जो है अपने फ़ोन को रात में स्विच ऑफ भी नहीं करता है, जो है किस कस्टमर को क्या दिक्कत हो, किस एम्प्लॉय को क्या प्रॉब्लम हो, तो उसको जो है फ़ोन की घंटी बजते ही उसको उठाना होता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, यदि आप सोचते हैं कि नहीं मैं केवल डे की सर्विस ही करूंगा इस बिज़नेस में और नाइट सर्विस मैं नहीं करना चाहता हूं, तो वो भी जो है ना आपके बिज़नेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो नाइट में कवर होता है। होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो आप केवल डे में यदि देना चाहते हैं तो वो एग्री नहीं होंगे आपसे काम कराने के लिए। हमने प्रैक्टिकल इन चीज़ों को जो है वो देखा है, परखा है और समझा है, उनको मोटिवेट करने की कोशिश की है। लेकिन हमारी सर्विस 1000, 1500, 2000 रुपये पर सर्विस होती है। उन्होंने
2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा करके एक होटल रेस्टोरेंट को डिज़ाइन किया है, वो हमारी बात नहीं मानते। और यदि हम नहीं भी मानेंगे तो मार्केट में हमारे बहुत सारे भाई हैं, वो नाइट में करने के लिए तैयार हैं, उसी रेट में करने के लिए तैयार हैं। तो कंपटीशन को देखते हुए हमें जो है कस्टमर के हिसाब से चलना होता है। यानी कि आज की डेट में इंडस्ट्री पेस्ट कंट्रोल की ऐसी हो गई है, इतना बुरा हाल उसमें हो गया है कि आपको कस्टमर की नीड के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करना पड़ रहा है। तो जो भाई लोग पार्ट टाइम के लिए सोच रहे थे उनके लिए तो मैंने पहले ही मना कर दिया है, और जो लोग फुल टाइम के लिए इसमें आना चाहते हैं उनका स्वागत है। और उनसे भी अनुरोध यही है कि जब भी वो कोई मैन पावर हायर करते हैं, एट द टाइम ऑफ हायरिंग ही आप अपने जो एम्प्लॉई जिसको आप लेने वाले हैं उसको समझा दीजिए कि ये जो है 24/7 की जॉब है। इसमें काम जो है वो लिमिटेड आवर्स के रूप में नहीं किया जा सकता है। यानी कि जब काम होता है तो वो कंटिन्यूअस, कई बार ऐसा भी होता है कि 10 घंटे 12 घंटे आपको करना होगा, और कई बार ऐसा भी होता है कि 1-2 घंटे में ही आपका जो है दिन शेड्यूल पूरा हो जाता है। तो इसमें सर्विस नाइट में भी जाना होगा, डे में भी जाना होगा, यानी कि सर्विस के हिसाब से जो है एम्प्लॉय को काम करना है, क्योंकि काम होगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा और तभी जो है सभी लोगों को सैलरी और जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आराम से निकल पाएंगे। यानी कि कंपनी की ग्रोथ है तो आपकी भी ग्रोथ है, इस चीज़ को आप समझ करके चले। एम्प्लॉय को हायरिंग के टाइम पे बिल्कुल स्पष्ट बता दें, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो एम्प्लॉय ही का है। एम्प्लॉय क्या करते हैं कि पहली बात तो उनको ट्रेंड करने में कई महीने का समय लग जाता है। जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तो दूसरी कंपनी वाले उसको थोड़ा बहुत लालच देते हैं तो वो स्विच ओवर करके चला जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी सैलरियां जो हैं वो बेसिक लेवल पे नहीं होती हैं, जबकि उसको पूरा मार्केटिंग का ज्ञान हुआ नहीं, खाली पंप चलाना आया, इतने में ही उसको जो है 1,500 रुपये का ऑफ़र बढ़ करके मिल जाता है। तो वो जहाँ उसको 8 मिल रहे थे दूसरे वाला 10 देगा, निकल लेता है। फिर बहुत सारे एम्प्लॉय कहते हैं साहब मेरा तो जो है ना वो सुबह 9 बजे से और शाम के 5 बजे तक का ही वर्क है, अभी ज़्यादा 5 की बजाय मैं 6 कर देता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, नाइट की सर्विस में मैं जाऊँगा ही नहीं। तो इस तरीके की जो सर्विस में समस्याएं आती हैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और बहुत सारी जो कंपनियां, जिनको लोग कहते हैं कि कंपनी जितनी स्पीड से जो है पेस्ट कंट्रोल की ग्रो करती हैं, खुलती हैं, उसी तरीके से जो है हर साल बहुत सारी कंपनियां बंद भी होती हैं। तो बंद होने के पीछे 2-3 रीज़न होते हैं कि एक मैन पावर का मैनेजमेंट, या फिर जो है सही मैन पावर का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, डेडिकेटेड लोग आपको नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर जो है कहीं ना कहीं आपने जो बजटिंग कॉस्टिंग की है उसमें कहीं कोई त्रुटि रह गई है, आपकी फाइनेंशियली जो है प्रॉब्लम है, या फिर जो है आप ठीक से मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर गलत समय का चुनाव आपने किया है, प्रचार आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इन फैक्टर्स को लेकर के हम और विभिन्न वीडियो में डिस्कशन करेंगे डिटेल से। आज का जो मेन मुद्दा यही है कि आप इस कार्य को पार्ट टाइम कम से कम करने की सोचें, क्योंकि पार्ट टाइम में सफल नहीं होता है। कोई एक आध लकीली केस ऐसा होगा जिसका चल रहा है, अदरवाइज़ जो है आपको इसमें फुल टाइम ही आना होगा और खूब कंसंट्रेशन के साथ में आपको इसमें दिल लगा के काम भी करना होगा, तभी जा कर के जो है बूंद बूंद से घड़ा भरेगा और आपकी कंपनी ग्रो करेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कंपनियां साल में बंद होती हैं तो आप दिमाग में नेगेटिविटी रखें। उसके लिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। जहां इतनी सारी कंपनियां बंद हो रही हैं उसी के पैरेलल में बहुत सारी कंपनियां सफल भी हो रही हैं। तो पॉजिटिव सोच रखें और बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा मार्जिन है, मुनाफा ठीक ठाक होता है और बहुत ही कम पूंजी में स्टार्ट भी हो जाता है। लेकिन हाँ ये है कि प्रॉफिट का रेशियो, जिस रेशियो में, जिस ओरा में जो है बिज़नेस चलता है वो एक कैपिटल का भी ओरा होता है। यदि कैपिटल कम है तो आप कम ही एरिया कवर कर पाएंगे, और यदि आपके पास कैपिटल आपने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, ज़्यादा एरिया को आप कवर कर रहे हैं और बहुत अच्छी मैन पावर के साथ में और ट्रेनिंग एग्जीक्यूट करा करके और डेमोस्ट्रेशन दे करके अच्छे प्रचार के साथ में आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली
आपकी सर्विसेज ही आपका बिजनेस ग्रो कराती हैं और आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मार्जिन भी दिलाती हैं। कैसे दिलाती हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो